रहनुमा पीपल्स पार्टी आजिज धामरा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मौजूद है और वहां पर हम काम कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू है अवाम का, जो निगरान हमारे उस्ताद हैं आजकल मौजूद, मतलब हुक्मरान हैं, खाद की शॉर्टेज। सूबा सिंध 75% टैक्स देने वाला सूबा है और उसमें एग्रीकल्चर सूबा है, ज़रई सूबा है सिंध, उसकी मईशत को तबाह करने की साजिश हो रही है। कौन नोटिस लेगा इस बात का? कहां जाएंगे सिंध के अवाम? मैं पूरे मुल्क के अवाम की बात करना चाह रहा हूं, मगर आज काश्तकारों को, आज किसानों को खाद नहीं मिल रही, अगर मिल रही है तो ब्लैक पे मिल रही है। अगर इस तरह की सूरत हाल रही और गंदम का जो हमारा फसल है वो अगर उस क्वांटिटी में नहीं हो सका तो फूड सिक्योरिटी का इश्यू होगा। आने वाले साल के अंदर लोग खाने के लिए तरस जाएंगे, आटे की शदीद किल्लत पैदा हो जाएगी इस सूबे में। इसलिए मैं निगरान हुक्मरानों को यह कहना चाह रहा हूं कि आपको जरा ट्रांसफर और पोस्टिंग से फुर्सत मिल जाए, आपको किसी पार्टी की फरमाइशी ट्रांसफर पोस्टिंग से फुर्सत मिल जाए तो जरा इस मामले का भी फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए। और सिंध में खाद की कमी निगरान हुकूमत में हो रही है और हमारे कुछ दोस्त जो अपने आप को कॉम्प्रस कहलाते हैं, पलीजो साहब का मैं नाम लेना चाहता हूं, वो तनकीद कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर। भाई फरमाइशी प्रोग्राम तो आपके पूरे हो रहे हैं, तनकीद तो होनी चाहिए निगरान हुकूमत पे जो सोई हुई है। और सिंध के इस मुआशी कत्ल पर कोई नोटिस नहीं लेना चाहता, आप हमारे ऊपर तनकीद कर रहे हैं। आपको मालूम नहीं कि आप जिसके इत्तेहादी बनने जा रहे हैं वो सोए हुए हैं सिंध के इन तमाम मामलात पे। हम पूरे पाकिस्तान के मुफादात के अमीन हैं और खास तौर पर इस अहम इशू जो बर्निंग इशू है, सिंध की मईशत को तबाही के किनारे पे खड़ा कर दिया है। मगर जो निगरान वुज़रा है वो सोए हुए हैं। निगरान हुकूमत इस बारे में कोई काम नहीं कर रही है और पीपल्स पार्टी ने अवाम के इस मुतालबे पे 2 दिन कबल पूरे सिंध भर में एहतजाज किया है। और हम ये इंतबाह करना चाहते हैं कि अगर हमारे इस पुरअमन एहतजाज का नोटिस नहीं लिया गया, अगर खाद की शॉर्टेज को, यूरिया की शॉर्टेज को, ब्लैक मार्केटिंग को खत्म नहीं किया गया तो पीपल्स पार्टी काश्तकारों से मिलके, किसानों से मिलके एक बार फिर धरने देने जा रही है और इंशाल्लाह हम देंगे। हम खामोश नहीं रहेंगे। हम अपने वोट के तकद्दुस का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम अवाम के मुफाद का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और यह पीपल्स पार्टी कर सकती है। और लोग पीपल्स पार्टी को अपनी नुमाइंदा जमात तस्वुर करते हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह शमूलियतें हो रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। दूसरे सूबों के अवाम की जानिब मेरा इशारा है। तो जरा उन सियासी पार्टियां जिन्होंने कोई अपनी ड्राइविंग सीट पे कोई अनाड़ी ड्राइवर भी बिठाया हुआ है, तो मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि अपनी खैर मनाएं। कहीं हमारे खिलाफ नाकाम हमले करते करते अपनी तेजी से विकेटें गिराते जा रहे हैं और लोग आपसे नाला हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2024 की इलेक्शन में, जो हमें उम्मीद है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, कि पुरअमन भी होंगी, साफ शफाफ भी होंगी और उसमें पाकिस्तान की तरक्की की जामिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सरियत के साथ इंशाल्लाह इस मुल्क की खिदमत करेगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत।
पीपल्स पार्टी का कोई हिस्सा है? देखिए, पहली बात तो उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें की हैं प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने, गवर्नर हाउस में। वो इस मुल्क के साबिक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है और ये आईनी रिक्वायरमेंट है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान गवर्नर हाउस में जा सकते हैं। गवर्नर सूबे का कम से कम पीपल्स पार्टी का नहीं है। मैं एक बात वादे करना चाहूं कि जिस गवर्नर का जिस पार्टी से ताल्लुक है वो आजकल पीपल्स पार्टी से बड़ी नाला है, खफा है, और कभी कभी वो कहते हैं कि जी मौसम ठीक नहीं है, कभी कभी कहते हैं कि हालात ठीक नहीं है। मगर प्रेसिडेंट जरदारी साहब जो मुफाहमत के सियासत के एक मंजे हुए सियासतदान हैं, शायद वो मशवरा देने गए हों कि भाई आप अपनी लीडरशिप से बात करें और इलेक्शन का हिस्सा बने। उन्होंने मुलाकातें हमारे पार्टी के वहां के साबिक KPK के सूबाई सदर के घर पे मुलाकातें की हैं और वहां पर शमूलियत हो रही है। जहां तक आपने पीर बजरग साहब का के बयान का हवाला दिया, तो देखें अमली तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हैदराबाद में यूनिवर्सिटी कायम कर दी है। जो इल्जाम था हमारे ऊपर कि पीपल्स पार्टी लिसानी सियासत करती है, और मैं तो अच्छा हुआ कि आपने ये सवाल किया। मैं तो उन लोगों से पूछना चाहता हूं जिन्होंने शहरी लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ था, खासतौर पर हैदराबाद में लिसानी सियासत की बुनियाद पर कि जी यूनिवर्सिटी जो है वो हमारा नस्बुल ऐन है। आपने देखा कि 12 साल गवर्नर उस पार्टी के रहे, वो हमसे नाराज होते थे अच्छी अच्छी वजारतों के चक्रों में, यूनिवर्सिटी के चक्रों में कभी भी उन्होंने हुकूमत से बाहर नहीं आए। काली मोरी कॉलेज को कन्वर्ट कर दिया है हमने यूनिवर्सिटी में। 4 डिपार्टमेंट्स अभी भी यूनिवर्सिटी की हैं। हमने 200 एकड़ जमीन ले ली है सूबाई हुकूमत ने, लास्ट जब हमारी हुकूमत थी, और उस पर इंशाल्लाह नई बिल्डिंग बनेगी। और ये यूनिवर्सिटी का मुतालबा हैदराबाद का पीपल्स पार्टी ने पूरा किया है। जबरदस्त। यही बात हम कहते आ रहे थे सिंध के उन नादान दोस्तों को कि जिनको बेवकूफ बनाया जा रहा है कि जी अब मियाँ जी आएगा, जनवरी में आएगा, दिसंबर में आएगा और यहां से वो स्वीप करेगा। कभी सुन रहे हैं कि हैदराबाद में आएगा। तो मैं उन दोस्तों को कहना चाहता हूं जो बड़ा शौक रखते हैं मुस्लिम लीग नवाज से इत्तेहाद करने का, तो उनको कहता हूं आप सियासी कारकुन बने, चपड़ासी ना बने। और मुस्लिम लीग नून की सिंध प्रायोरिटी पे कभी रही नहीं, सिंध के प्रोजेक्ट कभी भी प्रायोरिटी पे नहीं रहे, ना सिंध की सियासत प्रायोरिटी पे रही। अब उनकी सियासत का आलम यह है कि उन्होंने अपनी सारी सीनियर क़यादत को छोड़ के एक ऐसे शख्स को रखा जो कह रहा है कि मुझे आप कोई जिम्मेदारी देंगे तो मैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ मजीद इंतकामी कार्रवाई करूंगा, जो उन्होंने अपनी पोजीशन के होते हुए झूठे मुकदमात बनाए थे। तो मैं तो उनको कहना चाह रहा हूं जो उतावले हो रहे हैं, हमारे कॉम्प्रेस दोस्त जो उतावले हो रहे हैं, जो इंतजार में हैं, जो मुंतजर में हैं कि पीपल्स पार्टी का मुकाबला करेंगे तो नवाज शरीफ साहब के साथ करेंगे। अरे बाबा, अपना टाइम जाया ना करें। आपको पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना है, अगर सिंध में करना है तो बनाए इत्तेहाद, सिंध लेवल तक करें मुकाबला, बिस्मिल्लाह। और जो पार्टी अपने उम्मीदवारों के इंटरव्यू उस सूबे में नहीं कर सकती जिसका नाम सूबा सिंध है, तो यही तो हम कह रहे हैं, मगर हमारी बात पे नाराज हो जाते हैं। अच्छा हुआ आपने यह सवाल कर दिया। तो अगर कोई चपड़ासी बनना चाहता है मुस्लिम लीग नून का, अपना शौक पूरा कर ले। थैंक यू सर। बात हो रही है, GDA की बात हो रही है, ANP की उसने भी बात की है। ये सारी जमातें मिलकर सिर्फ में एक अलायंस या सीट एडजस्टमेंट या कुछ करना चाह रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ। तो इस बार कहा यह जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की कुछ सीटें बहरहाल कम होंगी, आप क्या समझ रहे हैं? मैं समझ रहा हूं कि सूबे भर में और ख़ास तौर पर सिटी कराची में भी, जो कराची डिवीज़न की मैं बात कर रहा हूं,
सबसे ज्यादा सीटें लेने वाली पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी होगी। देखें, इज्तिमाई तौर पर नामों की बड़ी लिस्ट है हमारे खिलाफ इत्तेहाद करने वालों की, मगर ग्राउंड पर उनको आप लालटेन लेके अगर ढूंढेंगे भी नजर नहीं आएंगे। मैं वसूख के साथ कह सकता हूं कि इन तमाम पार्टियों के पास एक दूसरे से इत्तेहाद करने के बावजूद पोलिंग एजेंट भी नहीं मिलेंगे, और ये इत्तेहाद हमारे खिलाफ होते रहे हैं, माजी का हिस्सा है। और जब ये सारे लोग एक दूसरे से इत्तेहाद कर रहे हैं, जिसमें हमारे कॉम्परस दोस्त भी शामिल हैं, तो इस बात की दलील दे रहे हैं कि पीपल्स पार्टी एक हकीकत है जिसका मुकाबला वो कर नहीं सकेंगे। इसलिए वो आपस में बेरोजगारों के टोले के हवाले से एक मुलाकातें हो रही हैं उनकी। मैं तो खुश हूं इस बात में कि बजाय हम इंडिविजुअल एक एक करके किसी को शिकस्त दें, इज्तिमाई शिकस्त देगी पीपल्स पार्टी 2024 की इलेक्शन में। और 2024 का जो साल है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से अपने मुखालफीन को इज्तिमाई शिकस्त देने का साल साबित होगा। थैंक यू। रहनुमा पीपल्स पार्टी आजिज धामरा दीगर रहनुमाओं के हमरा कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि सिंध में खाद की शदीद कमी है, इससे आने वाले दिनों में गंदम का बहरान पैदा हो सकता है। अगर निगरान हुकूमत को ट्रांसफ़र पोस्टिंग से फुर्सत मिल जाए तो इस संगीन मसले पर भी तवज्जो दे। मियाँ साहब, सिंध की आवाम किसी का कब्ज़ा कबूल करने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि सवाल किया जाता है कि सिंध खंडरात में तब्दील हो चुका है। जवाब देता हूँ कि आपकी सोच खंडरात में तब्दील हो चुकी है। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात की जिम्मेदारी पूरा करेगा और कौम को मायूस नहीं करेगा। उनका कहना था कि उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अपने इंतखाबात की जिम्मेदारियों को पूरा करेगा। जब इलेक्शन कमीशन अपने काम में सुस्त हो जाता है तो लोग दरख्वास्तें लेकर पहुँच जाते हैं। पूरी कौम मुंतज़िर थी 2024 के इंतखाबात के लिए। मुल्क को बहुत बड़े बहरान से बचा लिया गया है। इंतखाबात होने वाले हैं, शेड्यूल का ऐलान हो गया है। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा करते हैं। उनका कहना था कि उम्मीद है इलेक्शन कमीशन पोलिंग डे तक साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने में कामयाब होगा। उनका कहना था कि इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान हो गया। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और पूरी कौम मुंतज़िर थी 2024 के इंतखाबात के लिए। इलेक्शन ना हो उसके लिए साजिशें भी की गई। उम्मीद रखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को जो हिदायत दी है उस पर अमल होगा। जब इलेक्शन कमीशन अपने काम में सुस्त हो जाता है तो लोग दरख्वास्तें लेकर अदालत पहुँच जाते हैं। इलेक्शन कमीशन पोलिंग डे तक साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने में कामयाब होगी। पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जिसने इलेक्शन करवाने का मुतालबा किया। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजिज धामरा, जो कि पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं के साथ कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनका कहना था कि सिंध में खाद की शदीद कमी है, इससे आने वाले दिनों में गंदम का बहरान पैदा होने का खदशा है। अगर निगरान हुकूमत को ट्रांसफ़र पोस्टिंग से फुर्सत मिल जाए तो इस संगीन मसले पर भी तवज्जो दी जाए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।